अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा, एक तरफ है लर्निंग और दूसरी तरफ है ट्रेनिंग। आज इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये वर्ड्स दोनों एक तरह से एक ही मीनिंग निकाल रहे हैं कि सीखना या किसी चीज़ को अपना समझना या अपनाना, लेकिन इन दोनों में कुछ फ़र्क है, कुछ डिफरेंसेस हैं। आज उसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा कि लर्निंग कहाँ कहाँ काम आती है और ट्रेनिंग कहाँ कहाँ काम आती है। लर्निंग किस तरह से लर्निंग किस तरह से काम आती है और ट्रेनिंग किस तरह से काम आती है, इन दोनों की नेचर क्या है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन के साथ, और जिस सेशन का नाम है कि लर्निंग वर्सेस ट्रेनिंग। सबसे पहले आते हैं कि ट्रेनिंग से शुरुआत लेता हूँ, लर्निंग पे बाद में चलते हैं। ट्रेनिंग कहते हैं कि कोई भी स्पेशल टास्क, कोई भी स्पेशल गोल, कोई भी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी मखसूस काम को करने से पहले उसकी मुकम्मल मालूमात लेना, नंबर एक बात। उसकी क्या कहते हैं, उस काम को किस तरह से किया जाता है, उस पे पूरा का पूरा मुसलसल एक्सरसाइज करना एक महदूदा वक्त, एक मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर। नंबर तीसरी बात कि उसी काम के अंदर कुछ बाउंड्रीज़ हों, कुछ हदूद हों। नंबर चौथी बात, उस काम के कुछ करने के अख्तियारात हों, कुछ आज़ादी हो। ये सारी की सारी बातें जो आती हैं वो आती हैं ट्रेनिंग में। इसके बाद अगली बार ट्रेनिंग में आपको ये बता दूं कि ट्रेनिंग वर्ड हमेशा हमेशा इस्तेमाल किया जाता है जब भी कोई फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करता है किसी भी जॉब के लिए। ठीक है, जब भी कोई फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करता है किसी जॉब के लिए, तो जब वो उसकी टेस्ट और इंटरव्यूज़, ये दोनों के दोनों स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं, तो जब फाइनल पैनल यानी कि एक बोर्ड होती है जो उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है कि भाई अब आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर दिए गए हो और अब आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है हमारे ट्रेनिंग ऑफिस या हेड ऑफिस, जो भी उनकी एरिया होती है वहाँ उनको भेजा जाता है। तो फिर वहाँ उसी एरिया में या वहाँ उस ऑफिस में उसको सिखाया जाता है कि भाई अगर आपको मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, अपॉइंट किया है हमने, तो अब मैनेजर को काम क्या करना है। तो सबसे पहले उसको पूरा का पूरा प्रोसीजर पढ़ाते हैं कि भाई ये देख लो, इस सुबह कितने बजे आना है, शाम को कितने बजे जाना है, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करना है और किस तरह से लोगों से डील करना है। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वगैरह वगैरह जो कुछ भी है वो सब कुछ बताते भी हैं, प्लस उसी के अंदर एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करवाते भी हैं। यानी कि वो प्रैक्टिस या वो एक्सरसाइज करवाते हैं जो उसकी प्रोफेशनल और रियल लाइफ में उस मखसूस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रेनिंग। अब आते हैं लर्निंग पे कि लर्निंग क्या है। यहाँ भी वो शख्स सीख रहा है, तो फिर यहाँ क्या सीख रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लर्निंग कहते हैं कि दुनिया में हर वो इंसान जिसने इस दुनिया में आके अपना जन्म लिया, यानी कि उसके पहला दिन और जैसे ही उसका शुरू हो गया, अब जब तक उसकी आखिरी सांस बाकी है, उसको जब तक उसको ज़िंदा रहना है, तो वो आए दिन कुछ न कुछ चीज़ें सीखता है, समझता है और उसको अपनाता है। फिर वो क्या कहते हैं, अपनी ज़िंदगी इस तरह से जीता रहता है। अपनी एक छोटी सी मिसाल दे के समझाता हूँ कि अगर अपना हम लोग, अब जैसे मेरा ताल्लुक़ सिंधी ज़बान से है, मैं एक सिंधी लैंग्वेज हूँ, तो अगर मुझे उर्दू सीखनी है या मुझे इंग्लिश सीखनी है या मुझे फ़ारसी सीखनी है या किसी तरह की कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो वो इसमें नहीं आने वाली, ट्रेनिंग में नहीं आने वाली, क्योंकि वो कोई स्पेशल टास्क नहीं है। वो मेरा अपना शौक़ है कि भाई मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ, मैं फ़ारसी सीखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो वीडियोस देख लिए, उन लोगों के साथ बैठ लिया, कुछ किताबें पढ़ ली, आ गई तो आ गई, ठीक है, वरना थोड़ा और अटैच कर लेंगे, कच्ची पक्की 50-50 आ जाएगी, धीरे धीरे करके आ ही जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई खाना पकाना सीख लिया कि भाई अपने घर में क्या कहते हैं, ये कुकिंग भी सीख लेते हैं, कभी काम आ जाएगी इमरजेंसी केसेस में या सपोर्ट में काम आ जाती है। इसके अलावा गाड़ी चलाना सीख लिया, इसके अलावा क्या कहते हैं, स्विमिंग सीख ली,
बहुत सारे काम हैं। ये जितने भी काम हैं, ये एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो कुछ भी आप सीख रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शौक़ के लिए और अपनी क्या कहते हैं ज़िंदगी को जीने के लिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी सीखा जा रहा है, इसका एक टारगेट होता है। वो कौन सा टारगेट होता है? इनकम। इसका एक ही टारगेट होता है। अगर ये ट्रेनिंग कंप्लीट की तो फिर आपकी शुरू होगी इनकम। अब ये ट्रेनिंग जो वर्ड मैं बता रहा हूँ ना, वो ये इसलिए हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उस कंपनी ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस इदारे ने उस शख्स को पूरा का पूरा सिखाना होता है कि भाई उस चेयर पे बैठ के आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, किस तरह से लोगों के साथ डील करना है और हमें बिज़नेस करके देना है। ये चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये तो मैंने जॉब बात कर ली जॉब की, अब आते हैं बिज़नेस पे कि बिज़नेस में भी इस ट्रेनिंग का काम होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप क्या कहते हैं अपना बिज़नेस, अब क्योंकि जितना आपने ऑपरेट करना था ऑपरेट कर लिया, लेकिन अब आप देख रहे हो कि मेरा बिज़नेस धीरे धीरे ग्रो होना चाहता है और ग्रो हो रहा है, पर अब मैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं, मुझे लोग चाहिए। तो अब जो लोग आपको चाहिए, और वो भी पार्टनर्स की सूरत में, स्टाफ नहीं चाहिए आपको, एम्प्लॉय नहीं चाहिए आपको, पार्टनर्स चाहिए। तो वो जो पार्टनर्स आ रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए, उनको एक एक चीज़ सिखाओगे अपने साथ। अगर मान के चलो कि आपका काम उसका है, कुकिंग का है, आपको क्या कहते हैं एक अच्छे बावर्ची हो, अलग अलग तरह की डिशेस बनाना जानते हो, और वो भी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के साथ, बहुत ही अच्छे जायकों के साथ, तो अपने साथ जो भी पार्टनर अटैच कर रहे हो उसको एक एक चीज़ सिखाओगे कि भाई मैं किस तरह से बनाता हूँ, मैं कितनी मिक़दार डालता हूँ, कितनी देर तक पकाता हूँ, वगैरह वगैरह। उसको एक एक चीज़ देखनी है, फिर उस पर अमल करना है, देखना है फिर अमल करना है, देखना है फिर अमल करना है। ये चलता रहेगा एक मुकर्ररा वक्त तक। एक चीज़ और जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पे टाइम फिक्स होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही कोई भी बंदा जॉब के लिए अप्लाई करता है और जब जॉब के लिए सिलेक्शन उसकी हो जाती है, तो उसकी ट्रेनिंग होती है मैक्सिमम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इसके अंदर अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस कंपनी ने उसको सिखाना तो नहीं है ना, सिखाने पे तो सिर्फ जोर नहीं देना। उसका असल मकसद है कि कम टाइम में वो ज़्यादा सीखे, ताकि एज़ सून एज़ पॉसिबल वो जाके उस कुर्सी पे बैठ के अपनी सर्विसेज स्टार्ट करे और हमारे बिज़नेस को ग्रो करके दे, या हमारे बिज़नेस को करके दे, ठीक है जी। तो यहाँ पे टाइम फिक्स होता है कि भाई 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 1 हफ़्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर, ये इस वक्त के अंदर अंदर मुझे सीखना है, समझना है, उस पे अमल करना है। फिर वही चीज़ मुझे जब उसमें प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो जाऊंगा, तो वो प्रैक्टिस या वो अमल मुझे पैसे कमा के देगा। जबकि ये सीखना मुझे किसी तरह का कोई पैसे कमाने के नहीं देने वाला। अगर मैं क्या कहते हैं स्विमिंग सीख रहा हूँ, मुझे क्या पैसे मिल रहे हैं? अगर मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, मुझे क्या पैसे मिल रहे हैं? अगर मैं फ़ारसी सीख रहा हूँ, मुझे क्या पैसे मिल रहे हैं? अगर क्या कहते हैं, अगर मैं किसी के साथ अपना ये जैसे आपके साथ मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मुझे क्या पैसे मिल रहे हैं? कुछ भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ नॉलेज शेयर करना। अच्छा हुआ जो ये बात खुल गई और मैं आपके साथ ये भी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, इसका सिर्फ़ और सिर्फ बुनियादी रीज़न ये है कि मेरी एक तमन्ना थी या एक ख्वाहिश थी कि यार काश मुझे कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए कि मैं जो कुछ भी क्या कहते हैं कहीं से पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, सुनता हूँ, लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ, वो मैं दूसरों लोगों तक पहुँचाऊँ। इसका मुझे सोर्स चाहिए था। तो बहुत कोशिश की फ़ेसबुक पे, लेकिन फ़ेसबुक पे प्रॉपर क्या कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और कुछ और भी मसले मसाइल हो गए। तो मैंने कहा अभी रहने दो, शायद कभी और मौका मिल जाएगा। तो फिर वो फाइनली मुझे यूट्यूब का मौका मिल गया। यहाँ मैंने चैनल तैयार कर लिया। अब यहाँ एक एक करके आपके साथ वीडियोस शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करता रहूँ। जो प्रॉब्लम्स हमारे रियल लाइफ में आती हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन शेयर करता हूँ। नंबर 1 बात
अगर किसी तरह की कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे ये वर्ड्स हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई लर्निंग भी है, ट्रेनिंग भी है, तो दोनों को कैसे सिमिलर करें, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें, ये इस तरह की जो बातें हैं वो जहाँ जो कोई मुझे बताता है, मैं क्या कहते हैं उसको इस वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आज का टॉपिक बस इतना ही था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, शेयर कर लिया। किसी तरह की कोई भी परेशानी है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो भले आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।